हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास एंड आकृति सीरीज। तो कैसे हैं आप सब लोग? जल्दी से मुझे बताएंगे हाउ आर यू ऑल। और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बार फिर से अपनी सीरीज से, डायग्राम सीरीज से, जहां पर बच्चों हम लोग सीख रहे हैं कैसे आप डायग्राम्स को इजी वे में बना सकते हैं। तो अब तक हम लोगों ने लास्ट 3 लेक्चर्स में सीखा कैसे आप बायोलॉजी और फिजिक्स में आने वाले डायग्राम्स को बना सकते हैं बिना किसी भी प्रॉब्लम के। तो बच्चों, जब भी आप डायग्राम्स ड्रॉ कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया है किन बातों का ध्यान रखना है। बस 2 सिंपल चीजें हैं। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाकर उसमें लेबलिंग करनी है, वो भी नीटली। कोशिश करो कि आप लेबलिंग सिर्फ राइट हैंड साइड या फिर लेफ्ट हैंड साइड पर ही करें। और जब भी आप कोई डायग्राम ड्रॉ करते हो, लेबल करते हो, तो उसे डिस्क्राइब भी कर दो, मतलब कि आप लिख दो कि क्या आपने ड्रॉ किया है। ये जरूर पता होना चाहिए। बहुत बार ये गलती होती है, बच्चे डायग्राम बना देते हैं, लिखते नहीं है बनाया क्या है, तो उसमें आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो हमने बायोलॉजी के डायग्राम्स देखे बच्चों कि आप सेल, डिफरेंट टाइप्स के सेल्स कैसे बना सकते हैं। और अगर आपको सिस्टम्स बनाने हो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स, तो ये भी हम लोग सीख चुके हैं। तो अगर आप तक अपने ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप इस लेक्चर के बाद वो सारे लेक्चर्स भी देख सकते हैं, तो बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। बायोलॉजी में डायग्राम ज्यादा होते हैं। और हमने फिजिक्स के डायग्राम्स भी सीखे कि लाइट चैप्टर में जब आपको अलग अलग टाइप के मिरर्स और लेंसेज बनाने होते हैं तो आप कैसे याद रखेंगे कि आपको क्या ड्रॉ करना है और कौन कौन सी मेन चीजें हैं जो आपको लेबल करनी ही करनी है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें, मान लो आप कोई भी डायग्राम बनाते हो तो बच्चों उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो कि जरूर लेबल्ड होने चाहिए, तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। आज हम लोग करेंगे आपके केमिस्ट्री डायग्राम्स। तो बात करेंगे कोल एंड पेट्रोलियम या कंबशन एंड फ्लेम चैप्टर की, और उसके अंदर अगर आपसे कोई भी डायग्राम पूछा जाता है तो आप कैसे उसे ड्रॉ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पेट्रोलियम रिजर्व्स की। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम हमारे लिए एक ऑयल है जो कि हम लोग ग्राउंड से निकालते हैं, लेकिन हमें ये मार्क करना है मैप के ऊपर कि आपको कहां कहां पर मिलता है। पेट्रोलियम रिजर्व्स इंडिया में कहां है, तो यह आपको मार्क करने के लिए आ सकता है। तो कैसे मार्क करेंगे बच्चों, तो देख लेते हैं। सबसे पहले पेट्रोलियम रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है आपको मार्क करना, असम में। ठीक है, तो यहां पर असम मार्क कर देंगे हम लोग, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं या फिर आप एक ऐसे डॉट बनाकर इसे बाहर की तरफ लिख सकते हैं कि आपने क्या लेबल किया है। तो असम बहुत इंपॉर्टेंट है पेट्रोलियम रिजर्व्स के लिए। देन आता है कृष्णा गोदावरी बेसिन। तो कृष्णा गोदावरी बेसिन यहां से बहता हुआ आता है, तो मैं इसको इधर मार्क कर देती हूं, कृष्णा गोदावरी। एंड इसी के साथ साथ मुंबई और गुजरात भी आपको दिखाना है। तो आप सभी या तो मैंने जैसे कि बताया एक डॉट बनाकर इसे लेबल कर सकते हो कि गुजरात है ये, और मुंबई इधर मार्क कर देंगे। ठीक, तो यहां पर हमें पेट्रोलियम रिजर्व्स मिलते हैं। तो ये 4 आपको मेंशन कर देने हैं। यहाँ हमने स्टेट मेंशन करी है, इधर भी हमने एक स्टेट मेंशन कर दी है, गुजरात असम मेंशन कर दिया, मुंबई यहाँ पे एक सिटी मेंशन कर दी है, और यहाँ पर हमने एक बेसिन
बता दिया है। पेट्रोलियम कहाँ कहाँ मिलता है। पेट्रोलियम के साथ साथ आपसे नेचुरल गैस के बारे में भी पूछते हैं। तो जब भी बच्चों एक्सट्रैक्शन होता है पेट्रोलियम का, तो अक्सर वहां पर हमें नेचुरल गैस भी मिलती है। तो नेचुरल गैस के रिजर्व्स भी देख लेते हैं कहाँ पाए जाते हैं हमारे इंडिया में। सिमिलर है कुछ तो, जैसे कि हमारा कृष्णा गोदावरी, ये कॉमन है हमारे नेचुरल गैस में। प्लस यहां पर हम लोग अब असम मेंशन नहीं करेंगे, यहां पे हम लोग त्रिपुरा मेंशन करेंगे। तो ये पार्ट है त्रिपुरा, जिसको मैं कलर कर रही हूं। ठीक है, यहां पर मैंने त्रिपुरा मेंशन कर दिया है। और मार्क करेंगे महाराष्ट्र एंड राजस्थान। तो यहां पर महाराष्ट्र एंड राजस्थान, इधर हमें हमारे नेचुरल गैस के रिजर्व्स मिलते हैं। तो नेचुरल गैस क्या है बच्चों, ये भी हम लोग इसे फॉसिल फ्यूल ही कहते हैं हमारे पेट्रोलियम की तरह। जब डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बहुत साल तक हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में रहते हैं, तो दे गेट कन्वर्टेड इनटू ऑयल, और ऑयल के साथ साथ गैस भी प्रोड्यूस होती है, जिसे हम लोग नेचुरल गैस कहते हैं। और वो ऑयल क्या है, वो ऑयल है हमारा पेट्रोलियम। पेट्रोलियम को हम सभी ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि पेट्रोलियम की रिफाइनमेंट के बाद जब उसे रिफाइन किया जाता है तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। अब हम जान लेंगे हमारे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस डिपॉजिट्स, किस तरीके से आपको इन्हें दिखाना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अक्सर ये दोनों हमें साथ में मिलते हैं। ठीक है, तो हम लोग बनाएंगे एक एरिया जहां पर हमें ये रिजर्व्स मिल सकते हैं। तो देयर इज अ रेजर्वॉयर रॉक। क्या है यहां पे, रेजर्वॉयर रॉक है, और उसके ऊपर प्रेजेंट है हमारा एक इम्परवियस रॉक। बच्चों, इम्परवियस रॉक्स वो होते हैं जिनके बीच में हवा भी नहीं जा सकती। तो यहां पर एक सैंडविच लाइक लेयर फॉर्म हो गई है। ठीक है, ये है हमारा इम्परवियस रॉक। इनके बीच में हमें वाटर पाया जाता है, वाटर मिलता है। वाटर के ऊपर हमें गैस मिलती है, इसके ऊपर ऑयल मिलेगा, क्योंकि वाटर के ऊपर फ्लोट करता हुआ ऑयल होगा, और ऑयल के ऊपर फ्लोट कर रही होगी गैस। ठीक है, तो यहां पर ये हमने देखा कि हमारे ग्राउंड से हमें नेचुरल गैस और पेट्रोलियम मिलता है। अब इन्हें डिग कर निकाला जाता है, तो यहाँ पर वेल्स बनाए हुए होते हैं जो कि नेचुरल गैस को निकालने के लिए हैं, और वेल्स हमारे पेट्रोलियम को निकालने के लिए भी हो सकते हैं। तो इन दोनों को लेबल कर देती हूं, दीज आर वेल्स। तो ये हमने बनाए हैं इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ग्राउंड से निकालने के लिए। किसको, पेट्रोलियम को और गैस को। तो कभी कभी ये दोनों एक साथ मिलते हैं और कभी कभी अलग मिलते हैं। कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहां पर आपको सिर्फ पेट्रोलियम मिल सकता है, और कुछ ऐसे एरियाज जहां पर सिर्फ आपको नेचुरल गैस मिलती है। लेकिन अब आती है इनकी फॉर्मेशन। तो फॉसिल फ्यूल की फॉर्मेशन के बारे में भी बात कर लेंगे कि ये बने कैसे हैं। तो आपको इनकी फॉर्मेशन पे क्वेश्चन काफी बार आता है। तो आपके पास दो तरीके हैं,
या तो आप पूरा पैराग्राफ फॉर्म में लिखो इसे, या फिर आप इसे डायग्राम की फॉर्म में ड्रॉ कर लो। दोनों वेज इजीली आप इसको कर सकते हो। देखो कोल फॉर्मेशन कैसे बनाएंगे, स्वैम्प्स है, तो स्वैम्प एरिया है, यहां पर स्वैम्प्स है और बहुत सारे पेड़ पौधे यहां पे प्रेजेंट है। और ये बात है कोई 300 मिलियन ईयर्स अगो। कब की बात है ये, तो ये है 300 मिलियन ईयर्स अगो। तो जब यहां पर प्लांट्स प्रेजेंट थे तो स्लोली स्लोली ये प्लांट्स डेड हुए, प्लांट्स, ट्रीज, ये ट्रीज मर गए और डिपॉजिट हो गए हमारे ग्राउंड में। और जब ये डेड होने के बाद डिपॉजिट हुए यहां पर, और इनके ऊपर आ गई डर्ट, डर्ट आ गई इनके ऊपर, और बाकी इसके ऊपर हमारे बाद के प्लांट्स प्रेजेंट हैं, बाद के ट्रीज जो उसके बाद आए यहां पे। तो प्लांट्स क्या हुए, डेड प्लांट्स बेरीड अंडर द सोइल। ठीक है, सॉइल के अंदर वो बेरी हो गए। देखो नीचे लेयर फॉर्म कर दी, उसके ऊपर डर्ट आ गई और उसके ऊपर बाकी प्लांट्स आ गए। जब ये बहुत टाइम तक रहा ऐसा, तो हमने देखा कि प्रेशर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, जिसके कारण ये कन्वर्ट हो गए कोल में। किसमें कन्वर्ट हो गए, कोल में। अब हम लोग यहाँ पर लेयर बना देंगे कोल की, ऊपर हमारे रॉक्स एंड डर्ट हो सकता है और ऊपर हमारे प्लांट्स होंगे, किसी भी टाइप के आप प्लांट्स ग्रो कर सकते हो, ट्रीज। ठीक है, तो यहां पर अब किसकी लेयर फॉर्म हो गई, कोल की लेयर फॉर्म हो गई है। तो हम लोग लिखेंगे यहां पर ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर dead plants got converted into coal, कन्वर्ट हो गए ये कोल में। ठीक है, तो जितने भी हमारे प्लांट्स थे, प्लांट्स जब हाई प्रेशर और टेम्परेचर को मिले तो वो कन्वर्ट हो गए कोल में। और ये एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में या 100 सालों में नहीं हुआ है, ये सब होने के लिए हमें 300 to 400 मिलियन ईयर्स लगे। सेम ऐसे ही हमारी पेट्रोलियम फॉर्मेशन भी होगी, लेकिन पेट्रोलियम फॉर्मेशन में आपको क्या डिफरेंस दिखाना है, यहां पर आप दिखाएंगे ओशन। तो ओशन है यहां पर, दिस इज आवर ओशन बेड। ठीक है, तो ये ऑलरेडी ओशन बेड प्रेजेंट है और इसके ऊपर बहुत सारी फिश प्रेजेंट है। ठीक है, फिश है यहां पर अलग अलग टाइप की, वो हमारे ओशन में है, प्लस यहां पर कुछ प्लांट्स भी हैं। ठीक है, जो सी बेड पे प्रेजेंट है, वीक प्लांट्स हैं विथ फ्लेक्सिबल स्टेम। तो ये क्या है, ओशन है, और यहां पर भी ये है कोई 300 to 400 मिलियन ईयर्स अगो। अब जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसी भी एरिया में प्रेजेंट है, तो हम लोग जानते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स डाई। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक है उनका कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स डाई। तो जब हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मरेंगे तो क्या होगा,
ओशन बेड पर ये क्या करेंगे, एक लेयर फॉर्म कर लेंगे। कौन सी? डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहां पर एक लेयर आ गई और ऊपर हमारा ओशन है और यहां पर अभी भी हमारे क्या प्रेजेंट है? aquatic animals, aquatic plants प्रेजेंट है। तो हमारे डेड प्लांट्स और एनिमल्स ने एक लेयर बना ली। उसके बाद जो फर्दर हमारे एनिमल्स और प्लांट्स डेड होते गए और उन्हें मिला हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो ये कन्वर्ट हो गए इनटू ऑयल एंड गैस डिपॉजिट्स। ओशन बेड और यहां पर आ गए अब ऑयल एंड गैस डिपॉजिट्स। ऊपर हम अभी भी अपना ओशन बनाएंगे और उसमें प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट होंगे। ओशन तो अभी भी है लेकिन यहां पर एक लेयर आ गई है जो कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स से बनी है। तो ओशन बेड पे कुछ हमारे छोटे छोटे से प्लांट्स भी दिखा देते हैं। यहां पे लिख देंगे यहां पर क्या हुआ, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर्म अ लेयर और हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर जब इन्हें मिला तो यहां पर है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर और उसके कारण हमें ऑयल एंड गैस डिपॉजिट्स यहां पर मिल गए हैं। तो अब हमने यहां पर पेट्रोलियम की फॉर्मेशन भी दिखा दी है। कोल की फॉर्मेशन, पेट्रोलियम की फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल फॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपसे पूछ लिया जाता है, दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप उसे पूरा एक्सप्लेन करके पैराग्राफ फॉर्म में लिखो या फिर क्या कर सकते हो, डायग्राम की फॉर्म में उसे इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑल राइट, तो अब हम बात कर लेते हैं बच्चों जोन्स ऑफ अ कैंडल फ्लेम। तो कैंडल फ्लेम के क्या क्या जोन्स होते हैं अब ये आपको बताना है। तो हम लोग बना लेते हैं कैंडल, ठीक है, और उस कैंडल के हमें बनाने हैं जोन्स। सबसे पहले आप ये समझ लो कि हमारे कैंडल में दो जोन है, ल्यूमिनस जोन और नॉन ल्यूमिनस जोन। कौन कौन से जोन्स हैं? ल्यूमिनस जोन एंड नॉन ल्यूमिनस जोन। ल्यूमिनस का मतलब होता है जो कि हमें लाइट एक्चुअली प्रोवाइड कर रहा है और नॉन ल्यूमिनस जोन का मतलब है जो कि हमें लाइट प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो जो हमारा आउटर मोस्ट पार्ट है, हमारे फ्लेम का जो आउटर मोस्ट लेयर है, दैट इज नॉन ल्यूमिनस जोन। तो ये लाइट देने में बहुत कम कंट्रीब्यूशन देता है, इसीलिए हम इसे नॉन ल्यूमिनस जोन कहते हैं। और जो मिडिल पोर्शन है ये मेजरली हमें लाइट देता है, इसीलिए इसे हम लोग कहेंगे ल्यूमिनस जोन। लेकिन आपको इसका स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है कलर्स के फॉर्म में कि क्या क्या कलर्स में हम लोग इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं एक बार, काफी सारे नामों से आपको इसके जोन्स को अक्सर रिप्रेजेंट करना होता है। देखो एक मैं यहां पर बना रही हूं डार्क जोन, यहां डार्क जोन बनाया मैंने ब्लैक कलर का। उसके बाद प्रेजेंट है हमारा ये येलो पार्ट एंड आउटर मोस्ट ब्लू पार्ट। तो अगर आप कभी अपनी कैंडल फ्लेम को ध्यान से देखो तो आपको ये तीन कलर्स नजर आते हैं।
जो इनर मोस्ट जोन है इट इज ब्लैक इन कलर, और जो हमारा मिडिल पोर्शन है इट इज येलो, और आउटर मोस्ट ब्लू कलर का होता है। ठीक है, तो ये कौन सा पार्ट हो गया? दिस इज द इनर मोस्ट जोन। और यहां पर कंबशन नहीं होती है, तो मैं लिख दूंगी इनकम्प्लीट कंबशन। क्या होती है यहां पर? इनकम्प्लीट कंबशन होती है। देन वी हैव द मिडिल जोन। दिस इज मिडिल जोन, और मिडिल जोन में कंबशन होती है बट कंप्लीट यहां पर भी नहीं होती, तो यहां पर होती है पार्शियल कंबशन। यानी कि कंबशन क्या होता है बच्चों? कंबशन होता है फ्यूल का जलना टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, दैट इज कंबशन। एंड दिस इज द आउटर मोस्ट जोन। आउटर मोस्ट जोन है ये, और यहां पर होती है कंप्लीट कंबशन। ये थोड़ा सा बड़ा डायग्राम है बच्चों, क्योंकि इसके अंदर आपको सबसे पहले तो बताना है इनर मोस्ट पार्ट कौन सा है, मिडिल पार्ट कौन सा है, और आउटर मोस्ट पार्ट भी। उसी के साथ साथ यहाँ कंबशन के बारे में भी बताना है कि किस टाइप का कंबशन यहाँ पर हो रहा है, एंड साथ साथ में आपको ये भी बताना है कि कलर यहाँ पर कौन सा है और उसमें हीट कितनी होती है। तो एक बार इस साइड पे हम लोग इसके कलर के बारे में बता देंगे। तो दिस इज ब्लैक या फिर डार्क जोन, जो कि लीस्ट हॉट होता है। ठीक है, सबसे कम गर्म होता है। उसके बाद ये पार्ट येलो होता है, मिडिल पार्ट इज येलो एंड इट इज मॉडरेटली हॉट। गर्म है बट बहुत ज्यादा गर्म नहीं है। लेकिन जो हमारा आउटर मोस्ट जोन है इट इज ब्लू इन कलर एंड इट इज द हॉटेस्ट पार्ट, सबसे गर्म होता है, जिसका यूज किया जाता है किसी भी चीज के कंबशन के लिए। अगर हमें जलाना है, किसी भी चीज की बर्निंग करनी है, कंबशन कैरी आउट करना है, तो हम लोग यूज करते हैं अपनी फ्लेम के आउटर मोस्ट जोन का, विच इज ब्लू इन कलर, क्योंकि यहां पर क्या होता है? कंप्लीट कंबशन होता है एंड इट इज द हॉटेस्ट पार्ट। ठीक है, तो ये है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। कैंडल फ्लेम पूछा जा सकता है आपसे कि आप उसके स्ट्रक्चर के बारे में बताओ। तो क्या क्या चीजें बतानी है आपको? एक तो इनके इनर मोस्ट, आउटर मोस्ट और मिडिल जोन के बारे में, कंबशन कैसा होता है, कलर क्या है इनमें, और इनके आपको ये भी बताना है कि हॉटेस्ट पार्ट या लीस्ट हॉट पार्ट कौन सा है। तो ये सभी हुए हमारे डायग्राम केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो इसी के साथ बच्चों हमने अपने डायग्राम्स को कंप्लीट कर लिया है, बायोलॉजी कर लिया है, फिजिक्स कर लिया है और केमिस्ट्री कर लिया है। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी बच्चों। तो आप सभी मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आप अब कौन सी सीरीज करना चाहते हैं, और अगर अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक करेंगे, और आई होप जो भी बच्चे देख रहे हैं सबने सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। तो अगर सेशन अच्छा लगा है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे, लाइक करे बिना कोई नहीं जाएगा। ओके गाइस, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। See you in the next class. Goodbye.